बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक है। 4 क्लास, आज हम लोगों ने लेसन नंबर 8 का यानी वाटर एंड इट्स यूजेस का क्या करना है, ऑब्जेक्टिव करना है। ठीक है। पिछले लेक्चर में हमने रीडिंग की थी, आज के लेक्चर में हम इसका ऑब्जेक्टिव स्टार्ट करेंगे। आप लोगों ने भी जिस तरह क्लास में काम करते हैं उसी तरह से आपने भी डेट एंड डे मेंशन करनी है, मार्जिन लाइन्स ड्रॉ करनी है और उसके बाद आपने लेसन नंबर और लेसन का नेम लाजमी लिखना है और उसके बाद आपने ऑब्जेक्टिव की हेडिंग देनी है। तो ऑब्जेक्टिव में सबसे पहले हम क्या करते हैं, एमसीक्यूज करते हैं। तब हम एमसीक्यूज स्टार्ट करते हैं। ऑब्जेक्टिव की हेडिंग दे दी, उसके बाद एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 इज डैश quarter of earth is covered by water. A 1 2 3 डैश क्वार्टर ऑफ अर्थ इज कवर्ड बाय वाटर कि अर्थ का जो है वो कितना हिस्सा पानी से ढका हुआ है, यानी कितने हिस्से में पानी है। तो कितने हिस्से में हमने पढ़ा था, 3 क्वार्टर यानी 3/4 हिस्सा जो है अर्थ का उसमें पानी है। नंबर 2, देयर इज plenty of water in dash sea earth space. There is plenty of water in dash, कहाँ पर जो है वो पानी की मिकदार सबसे ज्यादा होती है, कहाँ पर होती है, सी में यानी समंदर में सबसे ज्यादा होती है। नंबर 3, स्नो फॉर्म्स dash in the mountains. Option A, glaciers. Number B, rivers. C is canals. स्नो फॉर्म्स डैश इन द माउंटेन्स की स्नो जो है वो पहाड़ों में क्या बना देती है, ग्लेशियर्स, तोदे बना देती है, रिवर्स बना देती है या फिर कैनाल्स बना देती है। क्या बना देती है, ग्लेशियर्स बना देती है। ठीक है। नंबर 4 इज डैश हैज gates which controls the flow of water in floods. Option A, dams. Number B, barrages. C is canals. Dash has gates which controls the flow of water in flood. कि किसके जो है वो गेट्स होते हैं जो फ्लड के अंदर पानी के बहाव को रोकते हैं या उसको कंट्रोल करते हैं। तो किसके होते हैं, बैरेजेस के। ठीक है। ये आप लोगों के एमसीक्यूज थे। अब हम नेक्स्ट इसकी फिल इन द ब्लैंक्स करते हैं।
ऑर्गेनाइज करने के लिए सबसे पहले हम फिल इन द ब्लैंक्स की हेडिंग देंगे। हम स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, वाटर ऑन लैंड इज यूजली फ्रेश but sea water is salty। वो कहते हैं कि जो जमीन के ऊपर पानी होता है वो आमतौर पर फ्रेश होता है, ताज़ा होता है, बट सी वाटर इज सॉल्टी। लेकिन जो समुद्र का पानी होता है, सी वाटर जो होता है वो क्या होता है, सॉल्टी, यानी वो नमकीन होता है। नंबर 2 इज पाकिस्तान हैज द largest canal system in the world। पाकिस्तान हैज द लार्जेस्ट कैनाल सिस्टम इन द वर्ल्ड, कि पाकिस्तान का जो कैनाल सिस्टम है यानी नहरों का जो निज़ाम है वो दुनिया में सबसे बड़ा है। ठीक है। नंबर 3 इज डैम्स आर built on the upper parts of river, कि डैम्स जो होते हैं वो रिवर के ऊंचले हिस्से यानी ऊपर वाले हिस्से में बनाए जाते हैं। नंबर 4 इज डैम्स also enable us to generate electricity, कि डैम से जो है वो क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी, यानी हम बिजली भी बना सकते हैं। ये हमारी फिलिंग द ब्लैंक्स थी। यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्टिव जो है वो खत्म होता है। अब हम इसी चैप्टर का आगे सब्जेक्टिव करते हैं। सब्जेक्टिव करने से पहले आप लोगों ने भी सब्जेक्टिव की हेडिंग दे देनी है लास्ट में। अब सब्जेक्टिव स्टार्ट करते हैं अपना। सब्जेक्टिव की हेडिंग दे दी, उसके बाद सब्जेक्टिव में आपको पता है सबसे पहले हम क्या करते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन एंड आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 इज नेम सम डैम्स इन पाकिस्तान। Answer is the main dams in Pakistan are Varsak, Tarbela and Mangla। नेम सम डैम्स इन पाकिस्तान, के पाकिस्तान के अंदर जो कुछ डैम्स हैं उनके नाम बताएं। द मेन डैम्स इन पाकिस्तान आर, कि पाकिस्तान में जो मेन डैम्स हैं वो कौन कौन से, वारसक, तरबेला एंड मंगला। ये तीनों क्या हैं, डैम्स के नेम्स हैं। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन इज
When does Pakistan get rain? Answer is in Pakistan, most of the rain falls during the monsoon season. When does पाकिस्तान गेट रेन कि पाकिस्तान को बारिशें कब मिलती हैं या पाकिस्तान में बारिशें कब होती हैं? इन पाकिस्तान मोस्ट ऑफ द रेन फॉल्स ड्यूरिंग द मॉनसून सीजन कि पाकिस्तान में ज़्यादातर बारिशें जो है वो मॉनसून सीजन यानी बरसात के मौसम में होती हैं। ठीक है फोर्थ क्लास, ये हमारे दोनों शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स थे। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स के बाद आपको पता है हम लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स करते हैं, तो हम अपने लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स की तरफ चलते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स के भी आपने नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करने हैं और उसी तरह से आपने प्रॉपर मार्जिन लाइन डेट एंड डे मेंशन करनी है और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स की आपने हेडिंग लाजमी देनी है। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। Question number 1 is how are clouds formed? Answer is when the water on earth is heated by the sun, some of it turns into water vapors and rises to form clouds. When the clouds are heavy with water, tiny drops fall to earth as rain. दोबारा से रीड आउट करते हैं। हाउ आर क्लाउड फॉर्म के क्लाउड जो है बादल जो है वो किस तरह से बनते हैं? व्हेन द वाटर ऑन अर्थ इज हीटेड बाय द सन, वो कहते हैं कि जब अर्थ के ऊपर जो पानी होता है वो सन की गर्मी से या सन की गर्माई से जब वो गर्म होता है, सम ऑफ इट टर्न्स इनटू वाटर वेपर्स के कुछ जो होता है उसमें से वो क्या बन जाता है? आबी बुखारात बन जाता है। एंड राइजेस टू फॉर्म क्लाउड्स, और ऊपर को उठ जाता है बादल बनने के लिए। When the clouds are heavy with water, कहते हैं कि जब क्लाउड्स बन के पानी से जो है वो भारी हो जाते हैं, टाइनी ड्रॉप्स फॉल टू अर्थ एज रेन, कहते हैं फिर क्या होता है छोटे छोटे कतरे जो हैं वो अर्थ के ऊपर ज़मीन के ऊपर पड़ते हैं, किस फॉर्म में? रेन की फॉर्म में। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। अब हम इसका सेकंड क्वेश्चन करते हैं। Question number 2 is
why are certain dams called multi-purpose projects? Answer is some dams are called multi-purpose projects. They provide a large reservoir of water for irrigation and other purposes. They also enable us to generate electricity. दोबारा से रीड आउट करते हैं. Why are certain dams called multi-purpose project? Multi-purpose क्या होता है कि वो वाले प्रोजेक्ट जो एक से ज़्यादा काम हमें देते हो, यानी एक से ज़्यादा चीज़ों के लिए इस्तेमाल होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? मल्टीपर्पज़. सम डैम्स आर कॉल्ड मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट. होते हैं कुछ डैम्स को जो है वो मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट भी कहा जाता है. क्यों कहा जाता है? दे प्रोवाइड अ लार्ज रिजर्वायर ऑफ वाटर फॉर इरीगेशन. वो कहते हैं कि एक तो वो बहुत ज़्यादा जो है वो हमें पानी देते हैं इरीगेशन के लिए, यानी खेती बाड़ी के लिए भी हम पानी उसमें जमा कर सकते हैं. एंड अदर पर्पसेस, इसके अलावा और भी पर्पस होते हैं. दे आर एनेबल अस टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी. और कहते हैं कि वो हमें इलेक्ट्रिसिटी जो है वो भी जनरेट कर देते हैं. ठीक है. फोर क्लास, ये हमारा आज का लेक्चर था. हम लोगों ने इसका ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव किए. अब हम इसके नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मिलेंगे. तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.